अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ चिकन सूप की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि ना सिर्फ इसका जायका लाजवाब होगा बल्कि ये हेल्दी भी होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा चिकन सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून घी ले रही हूँ। 1 टेबलस्पून ही मैंने घी लिया है, मैंने इससे ज़्यादा यहाँ पर घी का इस्तेमाल नहीं करना। तो देखिए, घी को मैंने मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं एक बड़ी इलायची, एक अदद दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटी इलायची शामिल करूँगी और घी को अच्छे तरीके से गर्म होने दूँगी। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन को मैंने धो लिया था, साफ़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया था, तो मिक्स करूँगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर मैं चिकन की भुनाई करती हूँ। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए तो मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। लेकिन अभी जो है चिकन का कलर चेंज नहीं हुआ। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाता है तो मतलब हमारा चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो मैंने चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। काफ़ी हद तक चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो 2 ग्लास में इसमें पानी शामिल करूँगी। 2 ग्लास पानी शामिल करने के बाद इसको कवर कर दूँगी। एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और फिर कवर कर दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। जो चिकन मैंने सॉफ्ट किया था उसको बाहर निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। बहुत ही अहम स्टेप मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी चिकन सूप बनाने से रिलेटेड। किन बातों का ध्यान कर रखना पड़ता है ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। तो अब मैं इसमें मटर शामिल करूंगा और गाजर शामिल करूंगी, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। तो गाजर शामिल करने के बाद एक अदद मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी, इसको भी मैंने फाइनल चॉप कर लिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो लीजिए जी, एक दफ़ा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी 1/4 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूंगी और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करूंगी। तो 1 टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। सारे मसाले शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो इस सूप में हम बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसमें मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ना ही हम इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरके वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये चिकन सूप इतना लाजवाब होगा, जिसको भी आप देंगे, जिसको भी आप सर्व करेंगे, वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो लीजिए जी, चिकन को मैंने रेशा रेशा कर लिया है। जो चिकन मैंने सॉफ्ट किया था उसको मैंने रेशा रेशा कर लिया है। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी और एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं इसको जो सब्जियां हमने इसमें शामिल की हैं उनको थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो काफ़ी हद तक जो हमने इसमें सब्जियां शामिल की हैं उनको भी बॉयल आ गया है, तकरीबन सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लूँगी। तो एक बर्तन में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं कोई भी गुठली वगैरह इसमें नहीं है। तो मिक्स किया हुआ कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी और एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद अब पॉइंट आता है कि इसको पकाना कितना है। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद इसको कितना पकाना है। धनिया और हरी मिर्च शामिल करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके जायके को मज़ीद जो है ना बढ़ाने के लिए धनिया और हरी मिर्च शामिल की है। तो लीजिए जी, कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद अब मैं इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन भी जो है ना ख़त्म हो जाए। और एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। काफ़ी हद तक जो हमारा सूप है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट के बाद काफ़ी हद तक जो सूप है वो गाढ़ा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और सूप को सर्व कर लेती हूँ। तो ये है जी, मज़ेदार सा हमारा चिकन सूप जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और घर के मसालों से आप रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन सूप बना सकते हैं बिल्कुल घर में। और ये चिकन सूप भी ऐसा कि सब आपके दीवाने हो जाएं। तो ये है जी मज़ेदार सी चिकन सूप की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी करना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।